बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन की बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसको शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2A उसका क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर दैन लेस दैन आर इक्वल टू। यानी हमारे पास दो जो है वो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये मिक्स नंबर दिए हुए हैं। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा। तीसरी ये हो सकती है कि ये दोनों फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में है जी हमारे पास 1 4/12 एंड 1 1/3। अच्छा, अब इसमें हम मेथड क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम इस मिक्स नंबर को देखें। मिक्स नंबर में क्या होता है कि आपका जो ये वाला पोर्शन होता है, ये पार्ट, इसको हम होल नंबर कहते हैं और बाकी जो आपके पास होता है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि कि इसका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें ये दोनों होल नंबर जो है ये तो सेम है दोनों के, तो इसका मतलब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को देख के हमें पता चलेगा कि ये कौन सा जो है इसमें से नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसके अंदर ये है कि हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है कि जब आपके फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हों, यानी उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो उनके न्यूमिनेटर्स को सिर्फ हम चेक करते हैं। जो न्यूमिनेटर बड़ा या छोटा होगा वही फ्रैक्शन जो है वो आपका छोटा या बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ जी, सिंस द होल नंबर in 1 4/12 and 1 1/3 are same, so only compare the proper fractions। यानी क्योंकि इनके होल नंबर तो सेम है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कंपेयर करते हैं। तो उसमें हमारे पास एक है जी 4/12 और सेकंड हमारे पास है 1/3। अच्छा, अब सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में क्या है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। अब 3 और 12 का एलसीएम, एक तो ये है कि 3 जो है वो 12 के ऊपर फुली डिविजिबल है, तो हमें नज़र आ रहा है कि 12 जो है इसका एलसीएम है। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम 12 और 3 को जो है इसको डिवाइड करते हैं सेम नंबर्स का। आप सबसे पहले मैं 3 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3। अब इसके बाद डायरेक्ट चाहे 4 पे डिवाइड कर दें या इसको 2 टाइम्स जो है वो आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दें। अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो एंड के ऊपर मेरे पास 1 1 जो है वो आ जाता है। अब यहाँ से मेरे पास एलसीएम जो है वो आ जाएगा जी 3 × 2 × 2। ये मेरे पास एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो है वो 12 लेके आएंगे। तो अब जो फर्स्ट है हमारे पास 4/12, ये तो ऑलरेडी 12 है, इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, या इसको 1 से न्यूमिनेटर और 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा हमारे पास 1/3 है। अब 3 से हमने 12 लेके आना है, तो 12 के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर को ज़रूर जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रूल है कि जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से आप न्यूमरेटर को करेंगे, तो उससे उस फ्रैक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मेरे पास जी 4/12 एंड इधर भी हम 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, दोनों जो है वो आपका। अब जब इस तरह की कंडीशन हो, आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमने क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपस में जो है वो आप कंपेयर करना है। तो यहाँ देखिए 4 इसका न्यूमरेटर और 4 इसका न्यूमरेटर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये पूरा फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन जो है वो आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब 4/12 जो है ये आपके पास 4/12 के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अब ये जो 4/12 जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, वो वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर
ये वाला 4/12 जो वो एक्चुअली 1/4/12 था। ये वाला आपका फ्रैक्शन जो है या मिक्स नंबर जो है ये आपका इक्वल होगा, और ये 4/12 कहाँ से लिया, ये 1/3 से लिया हुआ है, 1/3। तो ये दोनों जो आपके पास जो है उसने नंबर दिए हुए थे, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का हम सेकंड पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/2/3 एंड 1/9/12। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी देखें कि आपके पास जो होल नंबर है वो दोनों का सेम है। तो सबसे पहले हम अगेन वही लिखते हैं कि सिंस द होल नंबर्स in 1/2/3 and 1/9/12 are the same, so only compare the proper fractions। सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस को जो है वो हम कंपेयर करेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा नंबर आपका छोटा है और कौन सा बड़ा है, या दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अब पहला क्या आपके पास 2/3 है, और सेकंड हमारे पास है जी 9/12। अगेन 3 और 12 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा आपके पास, वो 12 भी होगा, क्योंकि ए पार्ट में भी हमने चेक किया है दोनों का 3 और 12 का एलसीएम 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ये 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी न्यूमिनेटर को 4 से, और सेकंड वाला जो है वो आपका ऑलरेडी जो है 12 है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो 4 to the 8, 8/12 एंड 9/12। अब यहाँ से क्या करना है, हमने दोनों के न्यूमिरेटर को चेक करना है। तो न्यूमिरेटर को चेक करें तो हमें पता चलता है कि आपका जो 8 है ये लेस देन है आपका 9 से। तो जब 8 लेस देन 9 है तो इसका मतलब आपका ये पूरा फ्रैक्शन जो है, या आपका 8/12 जो है डेट विल बी लेस देन 9/12 से। और जब ये बात होगी तो इसका मतलब ये 8/12 आपका कौन सा फ्रैक्शन है, वो आपका ये वाला फ्रैक्शन से हमने जो है वो लिया। तो इसका मतलब यहाँ से हम हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि 1/2/3 ये वाला नंबर जो है डेट विल बी लेस देन 9/12 से। ठीक है, इसी का सी पार्ट हम शुरू करते हैं। सी पार्ट में क्या है आपके पास, 2/12/54 एंड 2/6/27। अच्छा, अगेन देखें यहाँ फिर होल नंबर आपका ये वाला होल नंबर इसका नंबर का और इसका, ये दोनों बिल्कुल फिर दोबारा सेम है। तो हम पहले ये स्टेटमेंट जो है लिखते हैं, सिंस द होल नंबर्स इन 2/12/54 एंड 2/6/27 are same, so we only compare the proper fractions। यानी सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम जो है वो कंपेयर करके हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो छोटा है या बड़ा है, या दोनों आपस में इक्वल है। तो पहले का आपके पास जो है वो है 12/54, और सेकंड आपके पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो है 6/27। ठीक है, तो अब एक तो हम पहले इनको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह कि ये देखें 12/54 है, तो इसको मैं 2 के ऊपर डिवाइड कर सकता हूँ। 12/54 अगर मैं इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 पे डिवाइड करूँ, ठीक है, और इधर जो है ये क्योंकि 6 और 27 इसको मैं एज इट इज़ ही लिख लेता हूँ। आप जब 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 6, और इसी तरह 54 को जब 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 27। और सेकंड मेरे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी 6/27 है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि दोनों फ्रैक्शन जो है वो सेम आ गए हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते, क्योंकि आपका न्यूमरेटर ये 6 और आपका ये वाला इसका न्यूमरेटर 6 जो है वो सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब पूरा फ्रैक्शन आपका जो है 6/27 ये भी इक्वल होगा आपका 6/27 के। तो अब यहाँ से अब जब कंपेयर किया ये वाला 6/27 आपने कौन सा नंबर वो इस फ्रैक्शन को लिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 12/54 दैट विल बी इक्वल टू, सेकंड फ्रैक्शन आपके पास नंबर कौन सा है, ये 6/27। तो ये दोनों नंबर जो है या दोनों मिक्स नंबर जो है वो आपस में क्या है वो इक्वल है। इस तरह ये दोनों फ्रैक्शन जो है हमारे इक्वल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इसी का फोर्थ अपना डी पार्ट है, वो है आपके पास जी 70/12 एंड 17/3। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें तो होल नंबर दिया हुआ ही नहीं है, आपके पास सिंपल जो है वो फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो अब हम इसको जो आप आपस में कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है वो 12 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और इसका 3 एलसीएम हमने ए पार्ट में और बी पार्ट में भी देखा, दोनों पार्ट्स के अंदर आपका एलसीएम जो है वो 12 आता है, तो हम यहाँ 12 लिख लेते हैं। अब 12 आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो 7/12 ये ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो सेकंड हमारे पास है 17/3। तो अब देखें यहाँ 3 है, 3 से हमने 12 लेके आना है, तो 3 को 12 के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास 70/12 और इधर हमारे पास नंबर आ जाता है जी 17 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 68 आ जाता है। 68 डिवाइडेड बाई 4 3 12। अब दोनों के न्यूमरेटर को जो है वो कंपेयर करें, ये 70 है और ये 68 है, तो यहाँ से पता चला आपका 70 जो है डैट इज़ ग्रेटर दैन 68। जब न्यूमरेटर आपका ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये आपका ये होल फ्रैक्शन जो है यानी 70/12 जो है दैट विल बी ग्रेटर दैन 68/12 से। तो यहाँ से हमें पता चला ये 70 और 12 वो तो ये वाला फ्रैक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे 70/12 दैट इज़ ग्रेटर दैन आपका 17/3। यानी एंड के ऊपर जब हम आंसर लिखना होता है तो हमें उसका जो एक्चुअल नंबर है जो एक्चुअल फ्रैक्शन है या एक्चुअल जो आपके पास जो है वो मिक्स नंबर होगा उसी को हमने जो है वो एंड के ऊपर जो है वो बताना है कि ये आपका ग्रेटर है या लेस देन है या इक्वल है। अब इसके बाद हमारा पास जो है वो ई पार्ट है। ई पार्ट में क्या है आपके पास 11/7, मैं लिखता हूँ यहाँ जी ई दैट इज इक्वल टू 11/7 एंड 19/12। अच्छा, अब यहाँ देखें आपके पास जो है इसमें क्या है कि ये 7 है और ये 12 है और दोनों जो है वो आपके फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले जो है, अब देखें अगर मैं इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करूँ, अगर मैं 11/7 क्योंकि आपका ये इम्प्रॉपर फॉर्म है तो 11 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 के ऊपर, तो 7 1 ज़ा 7, 7 इसके नीचे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 4। इसका मतलब ये वाला जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये आपके पास आ जाता है जी 1/4/7। इसी तरह ये 19/12, तो 19 को मैं 12 पे डिवाइड करता हूँ। ये मेथड हमने पीछे पढ़ा कि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ एक्चुअली हम जो है वो ये इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 19 को जब 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 1 ज़ा 12 और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 7। तो ये वाला जो आपका इम्प्रॉपर है ये आपका कन्वर्ट होकर मिक्स नंबर में 1/7/12 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगेन ये वही जो पीछे हमने पार्ट्स किए हैं उसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ देखें दोनों का जो होल नंबर पार्ट है ये वाला ये सेम है, तो यहाँ मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सिंस द होल नंबर इन 1/4/7 and
1 7/12 are same, so only compare the proper fractions। यानी आपके दोनों के होल नंबर जो है वो सेम है। जब सेम है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब सिर्फ ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है, रो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास कौन कौन से हैं, वो है जी 4/7 एंड 7/12। इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 और 12 का जो है वो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम के लिए हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास 7 और 12 में कोई भी कॉमन ना हो, आप देखिए 7 और 12 में कोई कॉमन नहीं है, तो सिंपल जो है हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही आपका जो है वो एलसीएम होगा। यानी 7 × 12 करेंगे तो मेरे पास जो है वो 84 जो है यही एलसीएम होगा। ठीक है, इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको बाय डिवीजन जो है वो लेडर मेथड से करेंगे, वहाँ भी आपके पास ये 84 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक और भी चीज़ देखी थी कि जब आपके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो डिनोमिनेटर में नंबर्स हों, ठीक है, तो प्रॉपर में क्या होगा कि कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो उस सूरत में भी हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम जल ले लेते हैं। अब यहाँ हमने दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो ये 4/7 है, तो जो डिनोमिनेटर में हमेशा जो है वो आपने एलसीएम लेके आना होता है, क्योंकि वही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन होगा और लीस्ट भी होगा। तो 7 को हम किससे वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 84 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह जो आपके पास 7/12 है, तो यहाँ भी आपने 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 84 आ जाएगा। ठीक है, अब तरीका क्या है इसका, ये भी है, जैसे ये 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 को 12 से करना है। इसी तरह आपके पास 84 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीका। दूसरा ये भी है तरीका कि जब आपने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके 84 जो एलसीएम लिया है, तो आपने क्या करना है, 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास 84 आ जाएगा। और इसी तरह जो इधर 12 होगा उसको आपके यानी अपोजिट नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 12 आपके पास 48/84। इसी तरह सेकंड आपके पास फ्रैक्शन जो है 7 7 49, 49 डिवाइडेड बाई 84। अब लाइक फ्रैक्शन आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जो है वो सिर्फ न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि सिंस आपका 48 जो है दैट इज़ लेस दैन 49, या हम कह सकते हैं 49 ग्रेटर दैन 48, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है आपका 48/84 that will be less than 49/84। अब ये वाला फ्रैक्शन आपका कहाँ से लिया हुआ है, वो आपका 11/7 है। तो यहाँ एंड के ऊपर हम रिजल्ट क्या निकालेंगे कि आपका 11/7 ये वाला जो फ्रैक्शन है दैट इज लेस दैन, और ये 49 और 84 कहाँ से है, वो 19/12 है, लेस दैन 19/12। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो एफ पार्ट है। एफ पार्ट में क्या कहता है कि आपके पास नंबर है जी 11/9 और सेकंड आपके पास जो है वो 77/63। अच्छा, अब देखो एक तरीका तो यह है कि हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें, या दूसरा यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि आपका 11/9, इसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर आपका 77/63, ये दोनों जो है ये 7 के ऊपर डिविजिबल है, यानी 77 को भी आप 7 से मल्टीप्लाई यानी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 63 जो है वो भी 7 के टेबल में आता है। तो यहाँ से देखिए 11/9 एंड 77 को 7 पे डिवाइड किया तो आपके पास 11/63 को 7 पे किया तो आपके पास जो है वो 9 आ जाता है। अब यहाँ से देखें 11/9 और इधर भी 11/9 है, तो यहाँ से आपका न्यूमरेटर जो है वो 11 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 11/9 ये वाला फ्रैक्शन इक्वल होगा आपके 11/9 के इक्वल। तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास क्या हुआ
कि आपका ये वाला फ्रैक्शन 11/9 जो है दैट इज़ इक्वल टू 77/63। ठीक है, अब इसी का जो है वो जी पार्ट देखें। जी पार्ट में क्या है आपके पास 1/2 और दूसरा आपके पास जो है 12/8। ठीक है, अच्छा अब गेन इसी तरह हम जो है जैसे इस क्वेश्चन को किया है इसको तो मैं एज इट इज़ जो है लिखता हूँ 1/2। अच्छा अब इसको देखो ये दोनों जो है वो फ्रैक्शन ये भी जो है वो डिविजिबल है, किसके ऊपर डिविजिबल है, ये 4 के ऊपर डिविजिबल है, तो 4 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 एंड 4 को अपना 12 को 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 और इसी तरफ 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है, अब ये आपके पास देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, तो 3 को जब मैं 2 पे ऊपर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 1 2 और सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 एंड इस साइड पे भी आपने इम्प्रॉपर को जब मिक्स में किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1/2। तो दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, ये तो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से हम जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपका ये जो 1/2 है डेट इज इक्वल टू 12/8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट एज वो क्या जी आपके पास 7 4/7 एंड 105 डिवाइडेड बाई 14। अच्छा वही तकनीक ऊपर वाली हम यूज़ करते हैं कि यहाँ देखो ये 7 4/7 इसको तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अच्छा अब ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम देखते हैं कि ये किसके ऊपर डिविजिबल है, तो अब देखें इसको दोनों नंबर्स जो है ये 7 के ऊपर डिविजिबल है। अब 7 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 7 4/7 एंड यहाँ 105 जो है इसको जब हम 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 15 और इसी तरह 14 को जब 7 पे करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब अगेन 7 4/7, अब ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 7 1/2। कैसे, 15 को डिवाइड कर दें आप 2 के ऊपर तो 7 2 14 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो 7 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा अब अगेन यहाँ देखें दोनों का जो होल नंबर पार्ट है ये देखें वो सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे पहले सिंस द होल नंबर इन 7 4/7 एंड 7 1/2 are the same, so only proper fraction are compared। यानी हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उनको आपस में कंपेयर करके हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन जो है या मिक्स नंबर जो है वो आपस में इक्वल है या ग्रेटर दैन है या लेस दैन है। ले वो हमारे पास फ्रैक्शन का पार्ट कौन सा है, वो 4/7 एंड 1/2। अच्छा अब 7 और 2 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। आप देखें दोनों ये प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम जब भी हमने फाइंड करना है सिंपल आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 14, तो 14 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो अब मैं 4/7 इसका डिनोमिनेटर 14 करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। इसी तरह जो है वो आपके पास 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और ये क्या है कि ये 7 वाला जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर, और ये 2 वाला जो है 7 से, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो म्यूचुअली आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ से 4 2 8 8/14 एंड 7/14। अब लाइक फ्रैक्शन हो गए तो हम न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास 18 जो है वो डेट इज़ ग्रेटर दैन 7, तो 18 ग्रेटर दैन 7 है, तो इसका मतलब ये होल आपका फ्रैक्शन जो है वो 8/14 जो है
डेट विल बी ग्रेटर दैन 7/14। अब यहाँ से 18/14 हमने कहाँ से लिया हुआ है, वो आपका ये 7 4/7 है, तो यहाँ हम एंड के ऊपर लिखेंगे कि आपका 7 4/7 ये वाला डिनोमिनेट जो फ्रैक्शन है मिक्स नंबर है, और सेकंड क्या है आपका, ये ग्रेटर होगा 105 डिवाइडेड बाई 14 से। ये हमारा आखिरी पार्ट था, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।